IEEE जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। सो ये जो इंस्टीट्यूट है ये डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं उनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं इक्विपमेंट्स के स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको सेट करते हैं। सो डिफरेंट जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे रिलेटेड इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नेम था IEEE 802। सो इंटर कम्युनिकेशन या इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने इस प्रोजेक्ट में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को स्टैंडर्डाइज़ किया। सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी थी इनकी वो यही थी कि लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। उसके बाद 802.1 जो है उसमें जो हमारी लोकल एरिया नेटवर्क है या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है इसमें ब्रीचिंग और मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। रिमोट मीडिया एक्सेस जो है उसको भी जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके अलावा 802.2 में जो हमारी OSI मॉडल है उसकी जो डाटा लिंक लेयर है उसकी अपर पोर्शन में एक न्यू जो है लेट्स से वो एक स्मॉल लेयर ही है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हम कहते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल। सो ये कनेक्टिविटी के लिए ही यूज़ की जाती है। इसके अलावा 802.3 में इथरनेट यानी कि जो हमारा वायर्ड नेटवर्क है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसमें मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो था हमारा यानी कि LLC जो थी हमारी, ये हमारी डाटा लिंक लेयर है लेट्स से। सो इसके 2 पोर्शंस कर दिए गए जिसमें हमारी जो ऊपर वाले पोर्शन को उन्होंने कह दिया LLC और नीचे वाले पोर्शन को उन्होंने मैक कह दिया। सो ये दोनों जो पोर्शन थे ये डिफरेंट तरीके से काम करते। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो था ये डिवाइसेस के साथ वायरली कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। सो इथरनेट में जो हमारा 802.3 है इसमें मैक जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया कि डाटा लिंक लेयर में 2 पार्ट्स हैं, 2 पोर्शंस हैं, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। उसके अलावा कैरियर सेंस जो हमारी मल्टीपल एक्सेस है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। कोलिजन डिटेक्शन यानी कि जो डाटा है वो आपस में टकरा रहा है, कब टकरा रहा है उस चीज़ को जो डिटेक्ट करने का जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके अलावा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर टोकन पासिंग यानी कि 802.4 जो है उसको यूज़ किया गया। ये ज़्यादा देर तो नहीं चला। बस टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें टोकन पासिंग की जो टेक्निक है, मैकेनिज़्म है वो यूज़ किया गया। लॉजिकली जो था वो एक रिंग की फॉर्म में ही डाटा जो है वो पास किया जाता था टोकन्स की बुनियाद पे, यानी कि एक डिवाइस है उसके पास अगर टोकन है तो वो कम्युनिकेशन को प्रोसीड कर सकती है। उसके अलावा 802.5 जो था उसमें लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था जो उसमें कम्युनिकेशन का एक जो मैकेनिज़्म है टोकन लिंक एक्सेस जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये भी ज़्यादा देर नहीं चला। लेकिन 802.6 में जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो 802.7 स्टैंडर्ड फॉर ब्रॉडबैंड लैन केबलिंग। सो ये जो था लैन में केबलिंग के यानी कि वायर्ड नेटवर्क था लेकिन ब्रॉडबैंड नेटवर्क था, लेकिन इसका भी ज़्यादा देर जो है ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की गई। सो नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी बची है वो है 802.8। सो इसमें फ़ाइबर ऑप्टिक केबल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें लाइट की फॉर्म में जो है डाटा सेंड किया जाता है। सो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो थी वो कनेक्शन के लिए यूज़ की जाती थी। 802.9 जो है वो वॉइस सेंड करने के लिए यानी कि जो हमारी डिफरेंट नेटवर्क्स हैं उसमें डिफरेंट कंप्यूटर या डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो आपस में वॉइस भी सेंड कर सकती हैं या कुछ और टेक्नोलॉजी जो हमारे डाटा की फॉर्मेट्स हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा 802.10 में लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड डिफरेंट जो है प्रोटोकॉल्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन हुई।
उसके बाद 802.11 जो है वो वायरलेस नेटवर्किंग यानी कि वाईफाई जो आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वाईफाई क्या है, वायरलेस तरीके से डिफरेंट डिवाइसेस को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, या फिर कोई नेटवर्क है उसमें डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो आपस में वायरलेसली कम्युनिकेट कर सकती हैं। उसके बाद 802.12, 802.14 एंड नेक्स्ट है 15। 802.15 में ब्लूटूथ को इंट्रोड्यूस करवाया गया। 15.2 में ब्लूटूथ भी था और वाईफाई की कोएग्जिस्टेंस भी थी। उसके अलावा ब्लूटूथ में भी थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया उसकी लो एनर्जी हाई एनर्जी को देखते हुए। जब हाई एनर्जी थी तो उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कह दिया, और जब लो एनर्जी वाला ब्लूटूथ है तो उसको बॉडी एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट जो है 802.16 जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, वायरलेस नेटवर्किंग है ये भी, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। वाईफाई जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, जबकि वाईमैक्स जो है मेट्रोपॉलिटन यानी कि बहुत ज़्यादा वाइड एरिया नेटवर्क में वायरलेसली डाटा को सेंड किया जा सकता है। जो IEEE 802.11 यानी कि वाईफाई है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो एक वायर्ड नेटवर्क को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायर के थ्रू ही इंटरनेट से ये राउटर कनेक्ट है, लेकिन ये वायरलेसली सबको इसके सिग्नल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उन पे जो NIC कार्ड हैं, वायरलेस कार्ड हैं, उनके थ्रू ही ये सिग्नल्स रिसीव किए जा सकते हैं। यहाँ पे इथरनेट भी है यानी कि वायर्ड नेटवर्क भी है। इसके अलावा यहाँ पे मॉडेम यूज़ किया गया है। ये सब डिवाइसेस आपको पता है कि किस पर्पस के लिए यूज़ की गई हैं। आउटर नेटवर्क से अगर हमने इंटरनल नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो हम राउटर यूज़ कर रहे हैं। वायरलेस राउटर को इंट्रोड्यूस इसीलिए करवाया गया ताकि वाईफाई की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी दिए गए जो कि वाईफाई की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। लाइक वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए कोई भी बंदा जो है, लेट्स सपोज कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करे, तो वो वाईफाई को किसी पासवर्ड के थ्रू, किसी पिन के थ्रू ही एक्सेस कर सकता है। अगर वो पिन नहीं है तो उसके अलावा भी वो एक्सेस नहीं कर सकता। उसके अलावा डिफरेंट और भी प्रोटोकॉल्स आए हैं जिसमें पासवर्ड के थ्रू तो हम वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा हम देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी जो डिवाइसेस हैं वो वाईफाई से कनेक्ट हैं।